फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण यादव कूल स्टडी। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित पुस्तिका का 1.3 एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करें। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे विरोधाभास में करेंगे। तो चलिए अपने आंसर को शुरू करते हैं। तो ये देखिए हम आंसर पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विरोधाभास में हम इसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, उसके विपरीत मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे परिमेय संख्या के रूप में भी तो लिखेंगे ना, a/b के रूप में, जहाँ पर a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b 0 नहीं हो सकता, ठीक है। b = नॉट 0, ठीक है। तो ये देखो, फिर इसके बाद हम अपना समीकरण को लिख लेते हैं। मैं ये वाला भी यहाँ पे भाग में था तो मैं इधर ले जाऊँगी तो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिख दिया है √5b = a, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। मैंने देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। उसके बाद वर्ग को खोलेंगे तो ये देखो हमारे पास ये आया, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। किसको हम नाम देंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। उसके बाद ये जो 5 है, ये गुना में है ना यहाँ पे, तो हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। भाग में चला जाएगा ना, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भाग में लिख दिया इसे। a² / 5 = b², ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। इसके बाद हमें लिखना है स्थिति 1, ठीक है। हम लिखेंगे स्थिति 1, ठीक है। a² 5 से विभाजित होता है। ये देखो a² जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। तो चलो अब आगे बढ़ें। फिर उसके बाद हमें लिखना है माना, फिर से लिखना है हमें माना, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे इस बार, a = 5c लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जहाँ c एक सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। c एक सहभाज्य पूर्णांक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। फिर से हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। उसके बाद ये हम इसे स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या होगा, a² = 25c², ठीक है। खोला। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये जो a है ना, a², देखो इसका मान क्या था यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये जो हमने समीकरण 1 लिखा था तो इसमें हमने लिखा था ना a² = 5b², यानी a का जो मान है वो 5b² है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने a का मान लिख दिया जो मैंने स्टार्टिंग में समीकरण 1 में लिया था, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो 5 है ये यहाँ पे गुना में है ना, तो नीचे जाके क्या होगा, ये भाग में चला जाएगा इस तरफ। तो ये देखो मैंने इसे भाग में लिख दिया ना, 25c² भाग में 5, ठीक है। इसे हम काट देंगे तो क्या होगा, हमारे पास आएगा b² = 5c² आ गया ना। तो हम इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। क्या नाम देंगे इसे हम, समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 2 नाम देने के बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पे गुना में, हमें इस तरफ ले जाके ये भाग में आ जाएगा। तो चलिए भाग में ले जाते हैं इसे। ये देखिए ये भाग में चला गया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम स्थिति 2 लिखेंगे। अपनी स्थिति 2 में मैंने लिखा है कि b² जो है वो 5 से विभाजित है। ये देखिए भाग है ना, b² 5 से भाग है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है b² 5 से विभाजित है। इसलिए ये देखिए ये इसलिए का निशान होता है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। इसलिए क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। समझ आया। तो चलिए अब आगे बढ़ें। तो देखो इससे आगे हमें क्या करना है, फिर हमें लिखना है चूंकि, ये देखो ये चूंकि का निशान होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बनाया 3 बिंदु, ये चूंकि का होता है और इससे नीचे वाला इसलिए का, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम चूंकि स्थिति 1 और 2 से पता चलता है कि a और b 5 से विभाजित होंगे। हमने लिखा था ना, तो a और b किससे होंगे, 5 से विभाजित है ना दोनों। तो हम लिखेंगे इसलिए, ये इसलिए का निशान होता है, ठीक है। इसलिए हमें विरोधाभास था कि
√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो गया ना। तो चलो अपने सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। हमें सेकंड क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है, ये रुको एक मिनट, ये सिद्ध कीजिए कि एक मिनट, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें तो हमें √5 सिद्ध करना था, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम विरोधाभास से ही करेंगे। ठीक है, तो चलो अब आंसर करते हैं। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सेकंड क्वेश्चन में भी लिखना है माना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे, उसको हम उसके विपरीत मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो ये देखिए मैंने 3 + 2√5 को मैंने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या। ठीक है, मैंने एक परिमेय संख्या मान लिया, इसको, इस वाले को एक परिमेय संख्या मान लिया। उसके बाद मुझे ये करना है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो ये देखिए a/b के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या को, और जहाँ a और b एक सभाज्य पूर्णांक है और b वहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो अब आगे करते हैं। मैंने ये यहाँ जो मेरे पास 3 था ना, ये मैंने इस तरफ प्लस में था, तो इस तरफ मैं इसे माइनस में लेके जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया इस तरफ इसे माइनस में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो पहले ये तो मैंने ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 1 है, कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है इसके नीचे, 3 के नीचे। ठीक है, b को 1 से b का 1 से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, b होगा। ठीक है, उसके बाद हम a का a ही आ जाएगा। ठीक है, और उसके क्योंकि देखो 1 से हम a को गुना करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम अगर b को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3b आ गया ना। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 3b आया, तो मैंने लिख दिया माइनस का 3b, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान था। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे जो 2 था वो गुना में था। ठीक है, मैं इस तरफ लेके जाऊँगी तो भाग में चला जाएगा। ये देखिए भाग में आ गया, रुको, ये देखो आपको आप दिख रहा है ना, ये मैंने इधर भाग में ले लिया है। ठीक है, 2 यहाँ वाला। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे बढ़े तो ये देखो, इसके बाद हमने लिखा चूंकि का निशान मैंने आपको बताया था ना, ये चूंकि का निशान होता है। मैंने लिखा चूंकि a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है ना, परंतु हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, परंतु हमें क्या पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में यही किया था ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, पर हमें तो पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए का निशान आपको बताया था ना। हमें यह विरोधाभास है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय संख्या, सॉरी गलती हो गई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने विरोधाभास अपना प्रकट कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आशा करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी परेशानी हो क्वेश्चन आंसर्स में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर, ओके बाय।